क्या आपने भी कभी देखा है कि लोग मोबाइल से पैसे कमा रहे हों और आप भी ये चाहते हो कि हम भी मोबाइल से पैसे कमाएं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कैसे मोबाइल से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट बेसिक कोर्स, जिसका ये पार्ट 1 है। इसके अंदर हम ट्रेडिंग को बिल्कुल इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि इससे बिगिनर से एडवांस तक की जो कंप्लीट नॉलेज है वो इससे आपको गेन हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी एफएक्स सेंटर चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स का बेसिक का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें आ जाता है व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन से बेस्ट ब्रोकर्स हैं, और थर्ड क्वेश्चन फॉरेक्स ट्रेडिंग को कौन कंट्रोल करता है और इसका साइज क्या है, और फोर्थ क्वेश्चन फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज क्या होती है। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें, और इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे फायदा हो सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन इस फॉरेक्स ट्रेडिंग से पहले अगर आपको मैं बताऊं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल ट्रेडिंग और एक होती है ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या है, फिजिकल ट्रेडिंग जब आप किसी बाजार में फिजिकल खुद जाते हो और कोई चीज बाय सेल करते हो, उसको कहते हैं फिजिकल ट्रेडिंग। इसी तरह इसी चीज को अगर ऑनलाइन में कर दें तो ऑनलाइन में किसी चीज का बाय और सेल, किसी प्रोडक्ट को बाय और सेल करना, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन अब आ जाता है व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि अदर कंट्रीज की जो करेंसीज है उनको आपस में बाय और सेल करना, खरीदना या बेचना, उसे कहते हैं हम फॉरेक्स ट्रेडिंग। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका या इंडिया से अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर आप एयरपोर्ट पर एक्सचेंज ब्रोकर से आप अपने अगर पाकिस्तान में हो तो 30,000 को आप एक्सचेंज करवाओगे, देन आपको $100 मिलेंगे। तो इसी तरह अगर इंडिया की बात कर लें तो उनका भी अपनी करेंसी के हिसाब से उसके अंदर रेट होगा। लेकिन इसमें ये चीज है कि जब आपने डॉलर्स खरीद लिए, डॉलर खरीदने के बाद अगर आप वापस उसको 1 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद आप उससे वापस करते हैं और वापस एक्सचेंज करवाते हैं विद अपनी करेंसी के साथ, तो उसमें जितना उस करेंसी के हिसाब से वो अप गई होगी या डाउन आई होगी, उतना ही आपको उसी रेट पर आपको आप करेंसीज के अंदर पैसे मिलेंगे। तो अगर 30,000 में $100 मिल रहा था, तो अभी अगर वापस आते हुए अगर आपको 30,000 के अंदर $110 मिल रहे हैं, तो आपका $10 मतलब कि 3,000 रुपए आपको प्रॉफिट होगा। तो ये ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग चलती है और ऐसे इसके अंदर हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर इसी तरह कम होता देन हमारा लॉस होता। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच ब्रोकर्स आर बेस्ट। ब्रोकर क्या है, सबसे पहले ये समझो। ब्रोकर एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम किसी भी कंट्री की करेंसी को आपस में बाय और सेल कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट या लॉस ले सकते हैं। मतलब ये हमें ओरिजिनल ट्रेडिंग की मार्केट के साथ कनेक्ट करते हैं ब्रोकर्स। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका चले गए और वहां पर आपको कोई ऐसा बंदा है कि जिसके साथ आपने एक्सचेंज करने हैं, तो उसके पास $100 सेल करने के लिए होने चाहिए और आपके पास 30,000 रुपया बाय करने के लिए होना चाहिए। तो ये जो दरमियाना काम है, इस चीज को ऑनलाइन में लाकर उन्होंने ब्रोकर का नाम दिया, जो बाय और सेलर्स को आपस में मिलाता है एक प्लेटफॉर्म की तरह। इसके अंदर हम कैसे देखें कि अच्छा ब्रोकर कौन सा है। अगर आपने अच्छा ब्रोकर चूज करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, लिक्विड हो और स्प्रेड कम हो, विड्रॉल डिपॉजिट फास्ट हो और इसके अंदर सपोर्ट उसकी स्ट्रांग हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एक अच्छा ब्रोकर अच्छे से अच्छा बना चला जा रहा है, और जो थोड़ा सा बैडली वर्क कर रहा है इन चीजों में, वो इन लिस्ट में नहीं आ रहा, जो अभी आपको बताने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट जो लिस्ट हैं जो कि फेमस हैं इस वक्त, जो बहुत ज्यादा यूज करती है और मैं खुद भी उसको पर्सनली यूज करता हूँ। उनमें जो मैं आपको बताऊंगा वो एक्सनेस है, एक्सएम ब्रोकर है और
OctaFX है। ये 3 इस वक्त जो कि टॉप लेवल पर हैं, तो मैं खुद भी इन्हीं को चूज करता हूं। अगर आपने इन पर अकाउंट बनाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग के बाद रियल अकाउंट भी स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु कंट्रोल द फॉरेक्स मार्केट एंड इट्स साइज। अब साइज की अगर बात कर ली जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर पर डे $7 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। $7 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि पर डे की मार्केट है। अब इसे कंट्रोल कौन करता है? इसे कंट्रोल करते हैं सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, हेज फंड्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स। मतलब ये कि ये पूरी मार्केट किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, सब यहाँ पर आकर मिलकर ट्रेड करते हैं और इतनी बड़ी मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस लेते हैं। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द लिवरेज इन ट्रेडिंग? लिवरेज क्या है? लिवरेज एक ऐसी पावरफुल चीज है कि जो आपके मिसाल के तौर पर अगर आपने अपना अकाउंट रियल $10 पे स्टार्ट किया है, $10 उसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं और आप लिवरेज रख रहे हो 1:1000 की, तो आप उसके अंदर $10 पर ट्रेड कर सकोगे। 1 लाख के डॉलर की साइज की आप लॉट साइज के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब ये लॉट साइज क्या है, ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है इसका टॉपिक। इसे हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन याद रहे ये लिवरेज बहुत जल्दी प्रॉफिट आपको देता भी है और बहुत जल्दी आपका अकाउंट ब्लो यानी कि अकाउंट उड़ा भी देता है। तो याद रहे कि लिवरेज को एक अच्छे वे में और बिल्कुल सेफ वे में यूज करना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन बिगनर्स के लिए सिर्फ ये है कि वो अपने अकाउंट पर, अगर स्मॉल अकाउंट है आपका, स्मॉल साइज है अकाउंट का, 1:50 या 1:100 की लिवरेज ही यूज करे, इसके अलावा यूज ना करे। बिकॉज वो आपके लेवल पर डिपेंड करती है, आपके फेजेस पे डिपेंड करती है कि आप वो कैसे आप लेवल अप करते हो, उसको बढ़ाते जाओगे। अगर पार्ट 1 आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दें ताकि जल्द से जल्द आपको पार्ट 2 जल्दी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और ही इसी तरह नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।